नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए आपको एक ये दिखा रहा प्लान दिखा रहा हूँ जो आपका 20.5 बाई 44 का प्लॉट में। तो देखिए, आपको इस प्लानिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने इसमें 2 BHK बना रखा है और सिंपली ये सबसे बड़ी बात है कि प्लॉट का साइज कम होने के बाद हमने इसमें 2 BHK इस तरह से ड्रॉ कर रखा। देखिए, सबसे मेन आपको पॉइंटेड आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे मेन पॉइंटेड ये है कि आपका पोर्च जो होता है, पोर्च देख लीजिए, कभी भी ये कंडीशन रखिए कि पोर्च आपका सफिशेंट रहे, क्योंकि पार्किंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वह आप नीचे कम से कम आप कवर कर लीजिए, लेकिन पार्किंग एरिया आपका कम से कम इस तरह से होना चाहिए कि जिससे आपके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ और चीज़ है। पार्किंग एरिया हमारा 12 बाई 13 का पार्किंग पोर्च एरिया है। यहाँ पर पोर्च एरिया सफिशेंट होना बहुत जरूरी है। अगर पोर्च एरिया सफिशेंट है तो आप भी किसी भी प्रकार के पार्किंग वगैरह वो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कार पार्किंग को आसानी से एक बिल्डिंग में आपकी पॉसिबिलिटीज हो जाती है। साथ साथ एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, हमने इसमें सबसे मेन चीज़ का वास्तु को भी आपको ध्यान में रखते हुए रखना है। जब प्लानिंग करते हो वास्तु का भी विशेष इंपॉर्टेंट रखना कि वास्तु के रिलेटेड आपका प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने विशेष विशेष ध्यान रखा। इसलिए क्या होता है कि जब ये टॉयलेट की कंडीशन हो, टॉयलेट की कंडीशन किस तरह से रखनी है, और दूसरी चीज़ आपकी है कि किचन की कंडीशन किस तरह से रहनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि किसी वास्तु को देखते हुए। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर ध्यान ये रख लीजिए कि सबसे मेन चीज़ पूजा और का डायरेक्शन और टॉयलेट का डायरेक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये पूजा का डायरेक्शन तो आपका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूजा का डायरेक्शन तो आपको ईशान कोण में बेसिकली प्रॉपर तरीके से होता ही होता है। दूसरी चीज़ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, रूम के साइज़ देख लीजिए, इसमें 109 बाई 11 के है। तो कोशिश ये करना है कि गहराई आपकी कम से ठीक रहे, और जब अगर चौड़ाई कम है तो गहराई आपके साइजेस सफिशेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार साइजेस में हमारे साइजेस कम है, लेकिन इस कंडीशन में बहुत सारे क्लाइंट आपसे मांगते हैं, कहते हैं यार हमें कम से कम साइज़ 2 कमरा तो चाहिए। तो बेसिकली इस कंडीशन में आपको इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। एंट्री इसमें देखिए, बेसिकली हमने एक ही दे रखी है। पॉसिबिलिटी जिस कारण से ये हो गया कि लॉबी एरिया हमारा डाइनिंग सिटिंग एरिया और डाइनिंग एरिया की कंडीशन एक ही रखी हुई है। तो बेसिकली अगर इस कंडीशन को रखना आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग में, एक और चीज़ मांग रहे हैं लोग। वो मांग रहे हैं आपका आउट का टॉयलेट, बाहर का टॉयलेट। ये बाहर का टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत टॉयलेट ना मान के तो एक छोटी सी आपका WC बोल सकते हैं। WC का मतलब वाटर कंपाउंड कहने का मतलब होता है, खाली सीट लगा के। इससे प्लस पॉइंट एक और चीज़ होता है, कोई बाहर का आदमी आपके घर में आता है, या कोई प्लम्बर, बिजली वाला, कोई सा भी काम करने वाला होता है, जो भी आपका काम करता है, तो उसके लिए टॉयलेट आप बेसिकली यूज करवा सकते हो। तो वो अभी कभी का वॉशरूम कहीं बोलता है कि हमने वॉशरूम जाना, तो आप बता सकते हैं कि आप यहाँ जा सकते हो, क्योंकि आपकी प्राइवेसी में ना आते हुए। नहीं तो आपको प्राइवेसी में बहुत सारे आ जाते तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है, हर चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए तो मेरे कहने वाला है कि जब भी आप इस तरह से काम करोगे तो